हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश पीएससी से रिक्रूटमेंट आई है। ये लगभग 27 पदों पर आवेदन मंगवाए गए हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं जो कि पीएससी उत्तर प्रदेश से निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2024 है। किसी भी तरह का ऑनलाइन आवेदन में किसी भी तरह का करेक्शन मॉडिफिकेशन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2024 है। तो आवेदन जमा करना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं स्टाफ नर्स के पद पर, जिसमें से 25 वैकेंसीज जो है वो स्टाफ नर्स फीमेल के लिए हैं और 2 वैकेंसी स्टाफ नर्स मेल के लिए हैं। यहाँ मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं अब आपको समझाने भी वाली हूँ। सभी आवेदनकर्ताओं को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और OTR नंबर लेना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो आपको लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तब आपको इसकी आवश्यकता रहेगी। इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। यह आवेदन जो निकाला गया है ये कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। upsc.up.nic.in पर भी अवेलेबल है और OTR बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू ये अवेलेबल रहेगा। आपको किसी दूसरे माध्यम से एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन मोड में ही आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करनी होगी। जैसे ही आप अपना आवेदन जमा करना शुरू करेंगे सबसे पहले आपका OTR मांगा जाएगा। अगर आपके पास में OTR है तभी आप आवेदन अपना आगे बढ़ा सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है उस पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता इत्यादि क्या है। आपको उनको यस या नो के ऑप्शन में भरना होगा। थर्ड स्टेज पर आपको अपनी फीस जमा करनी होगी, जिसे आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट या फिर दूसरे ऑनलाइन पेमेंट मोड्स से। किसी भी तरह का कैश नहीं दे सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के साथ में। फोर्थ स्टेज में आपको अपना जो आवेदन पत्र है अगर वो पूरा भर चुका है तो आपको अपना ऑनलाइन जो आपने आवेदन दिया है उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इस फॉर्म को जमा करने के लिए अनरिजर्व और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 100 रुपीज़ परीक्षा फ़ीस मांगी गई है। साथ ही ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये, यानी कि टोटल 125 रुपये उन्हें देना होगा। शेड्यूल ड्राइव से परीक्षा फ़ीस 40 रुपये प्लस 25 रुपये, यानी कि टोटल 65 रुपये मांगे गए हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD से किसी भी तरह की परीक्षा फ़ीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ उनसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन से 40 रुपये परीक्षा फ़ीस है प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 25 रुपये, टोटल 65। डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर वुमेन स्किल्ड प्लेयर्स को जो भी उनकी कैटेगरी है उस हिसाब से उनसे फीस ली जाएगी। अब हम यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। 12th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास और 12th क्लास पास होना चाहिए। डिप्लोमा मेडिकल 10th क्लास और 12th क्लास का यहाँ पर जो बताया गया है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड के नियम के अनुसार 10th पास। उन्होंने कुछ ही स्टेट्स के स्कूल्स को घोषित किया है कि उनके 10th पास जो है उसी को मान्य करेंगे, इसलिए यहाँ 10th पास और 12th क्लास के लिए अलग अलग जानकारी दी गई है। साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग, यूनानी में रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ में। डिप्लोमा होना आवश्यक है जिसमें मिडवाइफरी यूनानी और रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ में। अथवा आवेदक के पास यूनानी नर्स का मिडवाइफरी धात्री का रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया हो। इन पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है और ग्रेड पे 4600 पे स्केल लेवल 7 मैट्रिक्स 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये रहेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यह है 4/1/2024, यानी कि आप जो
आवेदन करता है वो 4 जनवरी 2024 तक अपने आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई करेक्शन या कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो 11 जनवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर इस संबंध में आपको किसी भी तरह की समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय